स्वागत है दोस्तों। आज का दिन भारत के लिए बड़ा ऐतिहासिक रहा। लगभग 34 बरस बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 35 वर्ष बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD का नाम बदलकर दोबारा शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेने वाली नई शिक्षा में स्कूली बस उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार का दावा किया गया। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। जानेंगे इसमें क्या है खास आपके लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए, और जो टीचर की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए सरकार ने कई तरह के नियम बदले हैं। और लगभग 34 साल बाद भारत में नई एजुकेशन पॉलिसी जो है रिलीज़ हुई है। तो जानते हैं क्या है इसमें खास। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो प्री प्राइमरी से लेकर जो 5वीं तक के बच्चे हैं उनके लिए सरकार ने क्या नई गाइडलाइंस जारी की हैं, उनके लिए क्या है खास। तो सबसे पहली बात यहाँ तक कि 5वीं तक की जो पढ़ाई है बच्चों को उनकी जो मातृभाषा में कराई जाएगी। देखिए सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई मीडियम नहीं होगा, ना हिंदी मीडियम होगा, ना इंग्लिश मीडियम होगा, ना कोई अदर मीडियम होगा। 5वीं तक की जो पढ़ाई होगी इनकी मदर टंग में कराई जाएगी, चाहे वो हिंदी हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे कन्नड़ हो, मलयालम हो, एनी अदर कोई भी हो। 5th क्लास तक की जो स्टडी है उसको उसकी मदर टंग में कराई जाएगी। शिक्षा में 3 भाषा को फॉर्मूले को आगे बढ़ाया जाएगा। 3 भाषा के फॉर्मूले से हिंदी, इंग्लिश और अनदर थर्ड लैंग्वेज, जैसे संस्कृत के ऊपर सरकार जो है बहुत ज़्यादा गौर करने वाली है। इसमें संस्कृत को भी शामिल किया जाएगा सारे स्कूलों में। स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक में इसके प्रमुखता से जगह दी जाएगी। हर जगह इसको जगह दी जाएगी संस्कृत को, सिर्फ प्राइमरी नहीं, अपर प्राइमरी में भी, और सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में भी संस्कृत को महत्व दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, 6 से ही जो वोकेशनल स्टडी है उस पर गौर सरकार करेगी। प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म मैंने बता दिया कि 3 भाषाओं पे सरकार जोर देने वाली है। हिंदी इंग्लिश प्लस जो थर्ड लैंग्वेज होगी उस पर सरकार जोर देने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग फॉर ऑल। सरकार ने दावा किया है कि 2030 तक जो शिक्षा में नामांकन है बढ़ाकर उसको 50% तक करने वाली है। और लगभग शिक्षा के क्षेत्र में सरकार 3.5 करोड़ सीट जो है सरकार जोड़ने जा रही है। और 50% तक अभी जो हाईएस्ट एजुकेशन में जो था उसको 50 एनरोलमेंट जो था उसको बढ़ा के सरकार 50% करने का जो उसका लक्ष्य जो है सरकार ने एम्बिशन जो है रखा हुआ है। और 14 साल तक की जो पहले कंपलसरी एजुकेशन था जो कि अप टू 14 ईयर्स था, उसे बढ़ाकर सरकार 18 साल करने जा रही है। और इसमें जो ट्रांसजेंडर हैं, मेल हैं, फीमेल है, सभी के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन होगा, एजुकेशन फॉर ऑल होगा, और इक्वालिटी एजुकेशन सरकार ने देने का दावा किया है। हम बात करेंगे तो ग्रोस एनरोलमेंट की। हमने कही जो हायर एजुकेशन है उसमें सरकार 50% तक जो है बाय 2035 तक उन्होंने लक्ष्य रखा है। 2035 तक 50% जो हायर एजुकेशन का जो एनरोलमेंट है उसको लेके आएगी सरकार। और उसके बाद हम और विस्तार से बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन का, तो काउंसलर टू इंश्योर, हर स्कूल में काउंसलर की भर्ती की जाएगी। उनको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उनको बढ़ावा दिया जाएगा। स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर्स रिक्वायर सपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे उनको आगे बढ़ाया जाएगा। दिव्यांगजन फ्रेंडली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूट रहेंगे उनमें दिव्यांगजनों के लिए बेटर फैसिलिटी दी जाएगी। जेंडर इंक्लूजन फंड तरीके दिए जाएंगे, और स्पेशल एजुकेशन जोन जैसी कई सारी चीज़ें सरकार यहाँ पे करेगी। और रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर्स थ्रू अ ट्रांसपेरेंट रोबस्ट प्रोसेस। सबसे पहले अब जो टीचर्स की भर्ती होंगी उनको कई तरीके से उनको अपनी नई चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। और जो टीचर हैं सबसे पहले उनको मोटिवेटेड चीज़ें चाहिए, एनर्जेटिक चाहिए, और कैपेबल फैकल्टी ऐसे हमको चाहिए। विकल्प बेस्ड मेरिट, और जो रिक्वायरमेंट होगी वो अलग अलग मेरिट बेस पे हुई, और मेरिट तैयारी हुई कई चीज़ों को देख कर हुई। इससे मेरिट लिस्ट जो तैयारी होगी टीचरों की भरने के लिए उसमें सबसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, और टीचिंग उसकी क्वालिफिकेशन कहाँ तक है, रिसर्च उन्होंने क्या इनोवेशन किया है, और पब्लिक सर्विस में
किस प्रकार वो अपना कंट्रीब्यूशन वो कर रहे हैं। और और एक और सबसे बड़ी बात, सरकार ने एक सबसे बढ़िया चीज़ मैं इसको कहूँगा कि एंट्री एंड एग्ज़िट, मल्टीपल एंट्री एंड एग्ज़िट ऑप्शन सरकार ने रखा है। अगर आप किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं और आप इस एडमिशन से बाहर, अगर एक मान के चीज़ आपने 3 ईयर डिप्लोमा लिया, अगर आप उससे 1 साल में ही बाहर होना चाहते हैं, अगर आप एग्ज़िट करना चाहते हैं तो आपको 1 ईयर का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप दूसरी साल अगर बाहर होना चाहते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। अगर 3rd ईयर में अगर आप बाहर कोर्स छोड़ना चाहते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। अगर 4 ईयर अगर आप उस ग्रेजुएशन कर लेते हैं कंप्लीट, तो बैचलर डिग्री विथ रिसर्च आपको जो है मिलेगी। उसमें कई सारी चीज़ें आपको मैं बता दूँ, उसमें कई सारी चीज़ें नई हैं। बदलेगा बोर्ड परीक्षाओं का जो बोर्ड का पैटर्न है वो बदल दिया जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन की जगह प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सबसे रिपोर्ट कार्ड की हम बात करें तो रिपोर्ट कार्ड जो अभी तक शिक्षक तैयार करते थे, लेकिन अब इसमें कई सारे कॉलर होंगे जो आपके जो पीयर ग्रुप है उसके द्वारा भरा जाएगा। और आपके जो खुद के सेल्फ असेसमेंट करने के लिए बच्चा खुद भी अपने रिपोर्ट कार्ड भर सकेगा। और एक और सबसे बड़ी खबर कि अभी सरकार उसमें एजुकेशन सिस्टम में अपना GDP का 6% जो है हमेशा सरकार एजुकेशन के लिए देगी। इसी के साथ संगीत, कला व साहित्य, थियोरेटिकल, व्याख्या, रिसर्च, इकोनॉमिक्स, कई सारी चीज़ों पर सरकार इस बार बहुत ज़्यादा जोर देने वाली है आने वाले समय में। और कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। अचीवमेंट एंड इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव सिस्टम बाय 2030, स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप, के जो अलग अलग ग्रुप हैं उनको लिए सरकार जो है स्कॉलरशिप भी देगी। एबिलिटी एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ टीचर, उसके लिए भी सरकार जो है फंड देगी। रिडक्शन इन करिकुलम, अब सरकार जो है करिकुलम में कई सारी चीज़ें घटाने जा रही है और उसके साथ कुछ नया डालने जा रही है। कोर एसेंशियल, इसमें जैसे जो है अब आज का जो बच्चा जो पढ़ेगा उसको कोर एसेंशियल होना चाहिए, क्योंकि आज सब्जेक्ट टू बी रिड्यूस टू द कोर एसेंशियल्स, मेन चीज़ें वही पढ़ाई जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग उसकी होना चाहिए, किसी चीज़ के ऊपर अपना कोई भी चीज़ की वो डिस्कवरी कर सके, किसी के ऊपर डिस्कशन कर सके। और एनालिसिस बेस्ड टीचिंग जो है की जाएगी। इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, ये नहीं कि सिर्फ टीचर ही 1 वे कम्युनिकेशन नहीं होगा क्लास में, ये नहीं कि सिर्फ टीचर ही बोलेगा, 2 वे कम्युनिकेशन होगा, क्लास इंटरेक्टिव होगी। एक शब्द अगर टीचर बोलता है तो दूसरे सब स्टूडेंट्स को भी बोलना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग समझेगा। और इसी के साथ कई सारी चीज़ें हैं। अब जो बच्चा जो सब्जेक्ट है वो बिना किसी प्रेशर के कोई भी सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकता है। और एक ही देश में एक ही प्रवेश परीक्षा होगी। और एमफिल सरकार ने ख़त्म कर दिया है, जो कि PhD के लिए एमफिल कंपलसरी माना जाता, तो एमफिल सरकार ने ख़त्म कर दिया है। और देश में एक ही प्रवेश परीक्षा होगी जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ली जाएगी। और जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है बहुत पहले सरकार ने खोल रखी है। तो अगर आप जानना और भी इसके बारे में कई सारी चीज़ें हैं जो कि मैं पार्ट 2 में लेके आऊँगा, और आप चाहते हैं कि मैं इसकी और डिटेल स्टडी करके आपको बताऊं, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके साथ मैं आपको एक लास्ट चीज़ और बता देता हूं कि अभी हम कभी भी फॉर्म वगैरह कहीं भरते थे तो उसमें हमेशा 10+2 मेंशन होता था, लेकिन उसकी जगह 5+3+3+4 अब सरकार जो मेंशन करेगी। 5 जो है अप टू 3rd क्लास तक है, उसके बाद 8th क्लास तक 3 है, उसके बाद फिर 10th क्लास तक 3 है, 11th ओके गाइस, ठीक।